अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आसान सी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है, स्टेप बाय स्टेप है। इस रेसिपी के 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप राइस, सेकेंड स्टेप नूडल्स, थर्ड स्टेप जो है वो इसकी चिकन है और फोर्थ स्टेप है सॉस। तो जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गार्लिक। लहसुन जो है वो हमने मोटा मोटा चॉप करके डालना है, पेस्ट यूज़ नहीं करना। उसके बाद इसको हमने हल्का सा जो है वो ब्राउन करना है। इस स्टेप पे हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, लहसुन जो है वो काफ़ी जल्दी ब्राउन हो जाता है। बस इसको हल्का सा जो है ना वो सौते करना है, हल्का सा इसको ब्राउन सा कलर देना है। जब हमारा जो लहसुन है इसमें से अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा ब्राउन सा, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज भी हमारे पास जो है वो एक मैंने बड़ी प्याज ली थी, उसको जो है उसको भी आधा करके चॉप करके डाला है। तो थोड़ी सी हमने शामिल कर दी इसके अंदर प्याज। अब हम जो है वो इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो प्याज है वो नरम हो जाए। जब प्याज नरम हो जाएगी फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन जो है वो मैंने ली है स्ट्रिप्स कट में, जो हम होटल में राइस खाते हैं उसकी चिकन भी जो है वो स्ट्रिप्स कट में ही होती है। अब हमने इसको इतना पकाना है हल्की आंच पे करके कि ये सारी जो है वो पिंक से वाइट कलर की हो जाए, हमारी चिकन पक जाए, कुक हो जाए। जब ये वाइट हो जाएगी अब शामिल कर देंगे इसके अंदर मसाले। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। अब शामिल कर देंगे हम इसके अंदर चिकन पाउडर, ये भी हमने जो है वो 1.5 टीस्पून शामिल किया है। ये हो गए हमारे पास 1.5 टेबल स्पून हो गई चिली सॉस और ये हो गई हमारे पास सोया सॉस भी जो है वो मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून शामिल किया इसके अंदर। और अब हम इसको अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्चें और इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ढककर। इतना पकाना है कि जो सारी चिकन है वो कुक हो जाए। और आप लोगों को मसालों की अच्छी तरीके से जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी रेसिपी। अब मैंने इसके अंदर जब चिकन कुक हो जाएगा ना इसके अंदर शामिल कर देनी है चिली गार्लिक सॉस। ये मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून शामिल की है। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और हमारी जो चिकन है राइस के ऊपर डालने की वो रेडी है। अब हमने जो है वो अगले स्टेप की तरफ बढ़ना है। अब हम इस नूडल्स तैयार करेंगे जिसके लिए मैंने ये 3 वेजिटेबल्स ली हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून ही मैंने ऑयल डाला है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, सारी सब्जियां एक साथ फ्राई कर लें, मतलब उसको नरम कर लें या फिर अलग अलग। मैंने गाजरों को जो है वो कश कर लिया था क्योंकि गाजर ज़्यादा टाइम लेती है फिर गलने में, इसलिए मैंने कश कर लिया था ताकि वो थोड़ा जल्दी हो जाए। अब मैंने सारी चीज़ें साथ शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें जो है वो पकाऊंगी, नरम करूंगी। आप लोग चाहें तो ढक के भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और सारी सब्जियों को साथ भी कर सकते हैं। आप लोग हरी प्याज भी यूज़ कर सकते हैं और रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जियां आपके ऊपर डिपेंडेड हैं। जब सारी सब्जियां नरम हो जाएंगी अब शामिल करेंगे इसमें नमक और काली मिर्चें मैंने 1/2 टीस्पून शामिल की हैं और नमक भी मैंने 1/2 टीस्पून सब्जियों को थोड़ा टेस्ट देने के लिए, नूडल्स को थोड़ा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए जो है वो शामिल किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉईल की हुई जो हमारे पास थी स्पैगेटीज़ या नूडल्स, जो भी आप लोग ले लें। अच्छा ये थोड़ी थोड़ी शामिल करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि स्पैगेटीज़ ज़्यादा हो जाए और मसाला हमारा कम हो जाए। तो अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर बॉईल की हुई स्पैगेटीज़ को बॉईल करने का तरीका जो है वो पैकेट के पीछे होता है, मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, आप लोग पैकेट के पीछे से देख सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करेंगे, इतना अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सब्जियों के साथ कि जो है वो सारे फ्लेवर्स जो है वेजिटेबल्स के, नमक के और काली मिर्च के भी हमारे नूडल्स में आ जाए। मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मज़ेदार से जो है वो नूडल्स भी रेडी हैं।
अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है सॉस बनाना। तो ये एक आधा कप मायोनीज़ ली है, इसमें मैंने डाला है वाइट विनेगर, और ये डाली है मैंने चिली गार्लिक सॉस, ये 1 टेबल स्पून डाली है, और ये 4 टेबल स्पून डाली है केचप, नॉर्मल जो टोमेटो केचप होती है वो। अब इसको करेंगे मिक्स, और हमारी मज़ेदार सी जो है वो सॉस भी रेडी है। अब हमारे पास 4 चीज़ें रेडी हैं, हमारे बॉइल्ड प्लेन राइस, और हमारे पास जो नूडल्स हमने रेडी किए हैं, चिकन रेडी की है, और सॉस रेडी की है। हमारे पास अब चारों चीज़ें रेडी हैं। अब करते हैं असेंबलिंग। जी, तो सबसे पहले हम ट्रे में लगाएंगे राइस अगर आप लोगों के पास लेफ़्ट ओवर राइस हो तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों ने राइस को अच्छी तरीके से पहले गरम कर लेना है, देन आप लोग उस राइस की भी लेयर लगा सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो ताज़े भी बॉईल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर नूडल्स की लेयर। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई करिएगा। थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ही जो है वो इसका अच्छा टेस्ट है रेसिपी का। नूडल्स की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन की लेयर। चिकन जो है वो थोड़ी स्पाइसी रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो राइस भी फीके हों, नूडल्स भी फीके हों, और जो है वो चिकन भी फीकी हो, फिर आपकी सारी डिश जो है वो फीकी फीकी लगे, कोई टेस्ट ना हो। इसलिए चिकन में जो है वो थोड़ी सी जो आप लोगों ने स्पाइसेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। तो चिकन की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सॉस की लेयर, और सॉस भी आप लोगों को इतनी लगानी है कि बस ऊपर ऊपर, बाकी आप लोग जो है वो अपनी साइड में सर्व कर सकते हैं अलग डिश में, तो जो चाहे वो डाल ले। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। देख लें आप लोग, देखने में कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी लग रही है। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग ये रेसिपी डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं, दावत में, पार्टीज़ में, ईद में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।